अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इटली स्टडी से रिलेटेड अपडेट्स हों या दुनिया भर से कहीं भी स्कॉलरशिप्स हों या इसके अलावा कोई भी एजुकेशनल अपडेट्स हों, मैं आप तक वो पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम हमने एक सेशन किया है जो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा है और बहुत सारे बच्चों ने हमसे क्वेश्चंस भी पूछे, उनके क्वेश्चंस के हमने आंसर्स भी दिए। बहुत हेल्दी रहा है। तो ऐसा सेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी अरेंज करेंगे आपके क्वेश्चंस के लिए। तो आज हमारी वीडियो का मेन पर्पस डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं उसका उनके आंसर्स देने हैं। एंड प्लस मैंने आपको ये बताना है कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या अपडेट्स आ रही हैं और क्या अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, वो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा भी, उनका आंसर्स भी दूंगा। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपको कामयाब करे। हमें दुआओं में याद रखा करे, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ फरमाए और हमारे लिए भी आसानी फरमाए। याद रखें, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमा देता है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। फेसबुक पेज है मंसूर ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर के नाम से, उसको भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी सारी अपडेट्स जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है वो भी शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है जी ये। सर जी, मेरे फादर भी इटली में होते हैं एंड मैं उन्हें पीआर डिपेंडेंट हूँ। अच्छा जी, एफबीआर लेटर भी बनवा लूँगा डिपेंडेंट वाला, क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकता हूँ? एंड उनके इटली होने से मेरे वीज़े पर कोई इश्यू तो नहीं होगा? पहली बात यहीं पर आंसर दे दूँ, कोई इश्यू नहीं होगा। लास्ट मेरी बैंक स्टेटमेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर 2.5 मिलियन है। सो नेक्स्ट 2026 सितंबर इनटेक में जब मैं लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट सबमिट करवाऊँ, तो क्या शो करवाऊँ? क्योंकि मुझे तो मल्टीपल सोर्सेज़ इनकम आती है, बट किसी की भी पे स्लिप नहीं है, ना मिल सकती है। मेरे अंकल की ऑयल एजेंसी है, रजिस्टर्ड आईडीआर पाकिस्तान में, क्या उनके लेटर हेड पर मैं सैलरी स्लिप्स बनवा लूँ? और मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के लास्ट में मेरी पूरी फैमिली इटली चली जाए, सो इससे भी कोई इशू तो नहीं होगा मेरे वीज़ा पर? अपॉइंटमेंट का इशू नहीं, बट मैं बैंक स्टेटमेंट वाला इशू क्लियर कर दें। आल्सो मैं फाइलर भी हूँ। ओके भाईजान, ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन आपका जवाब देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आप वालिद की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं? जी हाँ, आप वालिद अपने बाबा की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आप इनके डिपेंडेंट हैं। लेकिन साथ एफबीआर का डिपेंडेंट लेटर और एफिडेविट लेटर लाजमी लगाएं, ताकि प्रूफ हो कि आपके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है। अच्छा जी, आपके पापा जो है ना वो ऑलरेडी इटली में है, बल्कि उनके पास नेशनैलिटी भी है, तो कोई इश्यू तो नहीं होगा? डेफ़िनेटली कोई इश्यू नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर होता करता है कि आपके वालिद वहाँ लीगल हैं, इसलिए वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपके एक्सपेंसेस भी बेयर कर लेंगे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, आपके जो पास 2.5 मिलियन है, जो तकरीबन 25 लाख रुपए बनते हैं 1 साल से हैं, ये अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और प्रॉपर्ली मेंटेन है, तो अपनी स्टेटमेंट भी आप दिखा सकते हैं, सिर्फ वो काफ़ी होगा। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो लेजिटिमेट इनकम आई है, वो आपको किन रिसोर्सेज़ से है, ये आपने सिर्फ ये बताना है, ठीक है? 6 माह की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना लाज़मी, लेकिन आइडियली पूरे साल की हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? ये बेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाइए, जो आपने कहा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन कोई पे स्लिप नहीं, ये शक-ओ-शुबात पैदा कर देती है। क्योंकि आप मैंने एक चीज़ बार-बार बताई है कि इनकम ऑफ सोर्स आपने लाज़मी बताना है कि आपके पास जो पैसे आए हैं, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है? तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर अंकल की रजिस्टर्ड ऑयल एजेंसी है, तो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर स्लिप और सैलरी स्लिप लेटर हेड दे सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है? आप दे सकते हैं, ठीक है? और उसमें उसकी भी हिस्ट्री बना लीजिएगा, कब-कब आपको जो है ना वो सैलरी मिली है। साथ में अंकल का जो एनटीएन नंबर है, यानी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, वो साथ अटैच कर दीजिए, ताकि जो है ना वो आपका जो केस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सैलरी आपको कहाँ से आ रही है। अच्छा जी, अगर आपकी पूरी फैमिली इटली शिफ्ट हो जाए 2025 के आखिर में, तो ये भी आपके वीज़ा पर नेगेटिव असर नहीं डालेगा, बल्कि आपका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली टाइज़ इटली में हैं और वहाँ से आप सपोर्ट अवेलेबल है। बस ये इंश्योर करें कि स्पॉन्सर प्रॉपर्ली डिक्लेयर हो, वालिद या खुद आपके अकाउंट से, ठीक है? फाइनेंशियल प्रूफ और जेन्युइन हो।
अच्छा जी, आप फाइलर हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर जाना चाहते हैं अभी से, तो फाइलर हो जाएँ। इसके लिए इसका कोई फ़र्क आपकी इनकम पे नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा फाइलर होने में ज़्यादा है। क्योंकि ये पता चलता है कि आप जो है ना वो लीगल जो है ना वो रह रहे हैं, और मतलब टैक्स पेयर हैं, लेजिटिमेट टैक्स पेयर हैं, तो ये आपके पॉज़िटिव जो है ना वो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी आपके सारे केस के बारे में क्या राय है, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि प्राइमरी स्पॉन्सर दिखाएँ जो आपके पापा हैं वो दिखा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। 2.5 मिलियन आपके अकाउंट में मौजूद है, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। ठीक है, अगर अंकल की एजेंसी ऑयल एजेंसी का आप लेटर हेड के ऊपर वो लगा देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रूफ बन जाएगा और आपका केस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल योर केस इज़ वेरी गुड, डोंट बी वरी अबाउट इट, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर केस। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दोस्त अमेरिका में सेटल हैं, अगर वो मेरे लिए अपॉइंटमेंट उधर से बुक हो सकती है क्या? नॉट एट ऑल, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, आप उसी कंट्री में रहते हुए जो है ना वो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे? अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास, और सर, क्या अगर कोई एजेंट से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है कोई इटली की, तो क्या इजीली मिल जाती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि इटली में प्रोसेस कर लें तो शायद अपॉइंटमेंट का इशू, प्लीज़ गाइड मी। भाई, अपॉइंटमेंट का तो मेन इशू है, लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक बंदा मिल जाए तो आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज अपॉइंटमेंट का इतना ज़्यादा इशू है कि बच्चे अभी तक अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं, उनकी सितंबर में क्लासेस हैं। तो मैंने उनको जो सजेस्ट किया है वो यही किया है कि बेटा आप नॉर्मल के इंतज़ार में ना रहें, कि नॉर्मल अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी तो फिर आप आगे जाएँगे। ये बहुत आप लोगों के लिए मुश्किल है, इस चीज़ का आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें। तो किसी ऐसे बंदे को अप्रोच करने की कोशिश करें, किसी ऐसे कंसल्टेंट को अप्रोच करने की कोशिश करें, जो आपको ऑथेंटिक अपॉइंटमेंट ले दे, एंड प्लस आपके साथ ब्लैकमेलिंग ना करे, और आपके पैसे भी जो है ना वो ज़ाया ना हो। ठीक है? तो अपॉइंटमेंट का इश्यू है इसमें। अच्छा जी भाई, अगर 1 ईयर रह गया हो बीएस कंप्लीट करने में, तो क्या वेट करेगी यूनिवर्सिटी? अच्छा जी, अगर आपका बीएस मुकम्मल होने में 1 साल बाकी है, तो यूनिवर्सिटी आपको अमूमन कंडीशनल एडमिशन दे सकती हैं या दे देती भी हैं। यानी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री मुकम्मल होने तक फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री लाज़मी जमा करवानी होगी। शर्त ये कि आपकी डिग्री जो है ना वक़्त पर कंप्लीट हो, और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जमा हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने अपॉइंटमेंट के हवाले से मुझे बताया, सर, वर्ल्ड ब्रिज कंसल्टेंट लाहौर कह रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं 2000 यूरो विद एग्रीमेंट। क्या अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ले सकता है? डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि आप प्लीज़ इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो ऑथेंटिक भी है या नहीं है। अगर नहीं है ऑथेंटिक, तो प्लीज़ जो है ना वो किसी भी शक व शुबहात में ना पड़ें। अच्छा, दूसरा ये कि ये ऑफ़र मशकूक भी लग सकती है, क्योंकि डेफ़िनेटली ये जो एजेंट्स होते हैं ये किसी न किसी तरीके से आपको प्रोवाइड तो करते हैं, और 6 लाख रुपए, 200 यूरो का मतलब 6 लाख रुपए की, 2000 यूरो का मतलब 6 लाख रुपए की जो आपको ये अपॉइंटमेंट मिल रही है, जबकि जो रेट है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10,700 है। तो अब आप देख लें कि किस तरीके से जो है ना ये ब्लैकमेलिंग हो सकती है। असल प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई खरीदो-फ़रोख्त नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो पोर्टल के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेने की आप कोशिश करें, एजेंट के पास ना जाएँ। अगर कोई एजेंट गारंटी के साथ इतनी बड़ी फ़ीस माँग रहा है, तो ये ज़्यादातर गलत या गैर कानूनी तरीका भी हो सकता है। हो सकता है कि वो आपसे पैसे लेके आगे-पीछे हो जाए, तो आपको नुकसान भी हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, भाई, इटली में 12वीं के बाद बीएस में दाखिले कब ओपन होंगे और बच्चे कब तक एडमिशन ले सकते हैं? अच्छा जी, इटली में बीएस बैचलर के लिए इंटर इंटर या 12वीं के बाद दाखिले का शेड्यूल आमतौर पर यूएसए जो होता है, वो जनवरी से अप्रैल तक स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ओपन करती हैं, फिर मई से लेकर जून तक प्री एनरोलमेंट आपको समरी मिलती है, और फिर जुलाई से अगस्त तक आपका जो है ना वो वीज़ा फाइल आपने तैयार करनी है, अपॉइंटमेंट लेनी है, और सितंबर से अक्टूबर तक आपकी क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट होती है। मतलब बच्चे ज़्यादातर जनवरी से जून तक अप्लाई करते हैं, और सितंबर अक्टूबर में क्लासेस जो है ना वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होती हैं। यानी सितंबर में पहुँचना होता है, अक्टूबर में स्टार्ट होती है। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट के हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी अपडेट पहले दे दी है। देखें, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 2000 रुपए यूरो वर्ल्ड ब्रिज कंसल्टेंट जो है ना वो आपसे माँग रहे हैं। अब बात ये है कि क्या ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है? मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे-जैसे आप करीब जाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये जो
ब्लैक माफिया है, एजेंट माफिया है, ये आपसे ज़्यादा पैसे बटोरता रहेगा। अब 6 लाख रुपए पे चला गया। एक टाइम था अभी 3.5 लाख रुपए रेट चल रहा था। अब उनको पता है कि क्लासेस करीब हैं, बच्चों ने अपॉइंटमेंट लेनी है, 6 लाख। और ये कोई झूठ नहीं है, जेन्युइन बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने खुद कंसल्टेंट से पूछा, मैंने उनसे कंसल्टेंट से रेट पूछे कि भाई कोई बताएँ अपॉइंटमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई इतने ही रेट चल रहा है, और वो मेरे इंतहाई क्लोज़ लोग हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, अगर मैं बीएलएस के थ्रू जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता हूँ, तो दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि बीएलएस में अपॉइंटमेंट अप लेट हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, बट 2 हो रही हैं या 3 रिलीज़ हो रही हैं, इसके ज़्यादा नहीं हो रही। और 2 या 3 रिलीज़ कब हो रही हैं, इसका भी टाइम टेबल नहीं है भाई। अब जब टाइम टेबल ही नहीं है, मुझे बताएँ, जिन्होंने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं, जिन्होंने बूट सिस्टम लगाया हुआ है, हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे बताएँ वो तो पहले उठा लेंगे ना। अब जब वो पहले उठा लेंगे, तो बेचारे जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो देखते रह जाएँगे कि यार अब क्या करें? तो बेहतर यही है कि आप अपने केस को तैयार करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर खुदा ना करे कि आपको एजेंट के पास जाने की ज़रूरत भी पड़ जाए, तो आप खुदाला अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, सारे, ईच एंड एवरीथिंग। कोई ट्रांसलेशन करवाने हैं, कोई टेस्ट करवाने हैं, जो भी करवाना है उसको पहले करवाएँ, बाद में अपॉइंटमेंट की तरफ जाएँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट का इश्यू है इटली स्टडी से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी, और नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ होगी। आपके क्वेश्चन और उनके आंसर्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। Thank you so much for watching Travel with Sanan bin Mansoor.